बिहार से भारत तक रिगल रिसोर्सेज मेज के बीच से बन रहा है आईपीओ का गोल्ड। 2012 में शुरू हुई रिगल रिसोर्सेज लिमिटेड ने मेज स्पेशलिटी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया है। 750 टन पर डे की क्रशिंग कैपेसिटी के साथ ये कंपनी मेज सर्च, मॉडिफाइड स्टार्च, ग्लूटेन जम, फाइबर, मेज फ्लावर, आइसिंग शुगर, कस्टर्ड पाउडर और बेकिंग पाउडर जैसे हाई डिमांड प्रोडक्ट्स बनाती है। किशनगंज बिहार के 54.03 एकड़ के मॉडर्न प्लांट में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के साथ रिगल रिसोर्सेज ने सिर्फ क्वालिटी का प्रॉमिस ही नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखा है। अब ये कंपनी दलाल स्टेट पर अपना आईपीओ लॉन्च करके अगला बड़ा कदम उठाने को तैयार है। क्या आप इस ग्रोथ की सवारी करेंगे? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं रिगल रिसोर्स की कहानी। 306 करोड़ का आईपीओ ला रहा है ये कंपनी, और इस आईपीओ के चलते वो ऑफर पर सेल भी है इसका, और कुछ कैपिटल भी इनको जुगाड़ना है। तो जानते हैं कि देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। कब बनी थी? 2016 में बनी थी, और 750 टन का हमने बताया है इंट्रोडक्शन में कि मैट्रिक टन पर डेली का इनका क्रशिंग का फैसिलिटी है। सेकंड लार्जेस्ट है ईस्टर्न इंडिया में। और मेज मतलब मक्के को ही छील करके स्टार्च निकाल करके उसके ऊपर ये काम करती है। आइए जानते हैं इनकी टीम में कौन कौन है। अनिल किशोरपुरिया जी हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। मिस्टर करण किशोरपुरिया जी होल टाइम डायरेक्टर हैं। सैकत चटर्जी हैं सीएफओ, और टिंकू कुमार गुप्ता हैं इनके सीटीओ। और किस कंपनी में ये सर्व करते हैं? ये फूड, फार्मा, पेपर, टेक्सटाइल, एडेसिव, पैकेजिंग, एडिबल ऑयल, बायोपॉलीमर्स, इन सब सेक्टर्स में ये सर्व करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। किस तरह के प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट भी जान लेते हैं। नेटिव मेज स्टार्च है ना, मक्के का आटा हुआ, मेज का फाइबर हुआ, मेज इनरिच फाइबर हुआ, मेज के ही बाकी चीज़ें हुई, कोर स्टिप लिक्विड हुआ, येलो डिक्सटन हुआ, वाइट एक्सट्रैक्शन हुआ, कॉर्नफ्लावर हुआ, सारी चीज़ें मेज से ही बननी है, उसके ऊपर ये काम करती है। इसके आईपीओ के बारे में जानते हैं। तो आईपीओ 12 अगस्त को खुला और 14 अगस्त को बंद हो रहा है। लिस्टिंग डेट 20 अगस्त को है। फेस वैल्यू 5 रुपये है। इशूड प्राइस 102 रुपये पर शेयर है, और लॉट साइज 144 है। अब सेल टाइप इसका फ्रेश कैपिटल और ऑफर कम सेल दोनों है। इशू का जो साइज है 306 करोड़ है। इशूइंग टाइप जो है बुक बिल्डिंग है, और लिस्टिंग इसकी एनएससी और बीएससी दोनों के है। ऑब्जेक्टिव क्या है इनके आईपीओ का? पहला तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है 159 करोड़ का इनका, और दूसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस 51 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल मैंने जो शुरुआत के इन्वेस्टर थे उनके लिए 96 करोड़ अलग से रखा गया है कि उनके उसमें से। चलिए एक नज़र इसके फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो फाइनेंशियल देखेंगे 23, 24, 25 में टोटल इनकम 488, 601, 917 करोड़। देख के ही पता चल रहा है ग्रोथ हुई है कंपनी में। इबिटा 40 करोड़ से 56 करोड़, फिर 112 करोड़। प्रॉफिट में भी इंक्रीज है 16 करोड़ से 22 करोड़, और फिर 47 करोड़ के आसपास। नेटवर्थ भी इंक्रीज किया है क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज किया है 126 से 135 24-25 के तुलना में, और एसेट 585 से 860 करोड़। टोटल बोरोइंग इनकी जो है 507 करोड़ के आसपास आज के डेट में है। आरओई 14.17 है, और आरओसीई 20.25 है, जो कि ठीक माना जाता है। सेल्स ग्रोथ जो है 27% है, 601 से 917 करोड़ हुआ था। इबिटा 56 से 112 करोड़ यानी कि 23.34% है, और ग्रोथ प्रॉफिट में जो है 24.32 है। डेट इक्विटी रेशियो इसका बहुत हाई है, 2 के आसपास है। प्री आईपीओ जो इसका ईपीएस है 5.80 रुपये, पोस्ट आईपीओ 4.64, प्राइस अर्निंग 17.58 प्री आईपीओ, और आईपीओ के बाद 21.98 है। इंडस्ट्री का पी मैं देख रहा था इस क्षेत्र में काम करने वाली, तो एग्रो फूड के पी बहुत ज़्यादा थे। उनका एवरेज निकाल के तो 78 आ रहा है, और 361 रुपये इसकी फेयर वैल्यू आ रही है। जब इसका डिटेल में फाइनेंशियल देखते हैं, आखिर ये कंपनी का खर्चा कहाँ है, तो आप देखेंगे सर्कल लगा के रखा है। इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा पैसा दे रही है ये अपने पोस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और डिप्रिसिएशन में, उसी में सबसे ज़्यादा पैसा गया है, और इसीलिए ये आईपीओ भी ला रहा है। लास्ट आप अगर 3 साल का देखेंगे इनका कंपाउंडेड सेल ग्रोथ तो तकरीबन 34% रहा है, और इसी तरह प्रॉफिट भी 22% रहा है। तो इस मामले में कंपनी अच्छा कर रही है, आ रही है। जीएमपी इसका 26 रुपये प्रीमियम पे चल रहा है अभी। लिस्टिंग 128 पे होनी है। पहले कितनी थी इसकी? 78।
17,361। तो ये जीएमपी के हिसाब से 128 पे होना चाहिए इसकी लिस्टिंग। कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं ना कहीं, एक बार देखते हैं। आईपीओ इशू प्राइस 102, तो उसमें 26 रुपया रहा, तो होगा 128 रुपया। हाँ, लिस्टिंग इसकी 128 के आसपास हो रही है, और हमारा कैलकुलेशन कह रहा है कि 361, मतलब ये आईपीओ डबल जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इस आईपीओ पे। देखिएगा, आप अपना राय मन बनाइएगा, मैंने डिटेल बता दिया है। और चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।